भगवान ने कहा तुमने इंद्र देवता का अपमान किया, वरुण का अपमान किया, यमुना मैया का अपमान किया, सबसे क्षमा मांगी और बहते पानी में बोले विवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने उनके वस्त्र वापस कर दिए। देखो ये हुआ दृष्टांत। अब इसका सिद्धांत भी समझ लो। वस आच्छादने धातु से वस्त्र शब्द का निर्माण होगा। पूज्यपाद महाराज श्री व्याकरण के तो बहुत विलक्षण विद्वान। वस आच्छादने धातु से वस्त्र शब्द का निर्माण होगा। जो आप ये शरीर के ऊपर पहने हो ये भी वस्त्र है, और ये जो शरीर है ये भी वस्त्र है। गीता कह रही है वासां सृजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। ये शरीर भी तो वस्त्र है। तो ये शरीर पर और वासना ये भी एक प्रकार का जो बुद्धि पर वासना रूपी एक वस्त्र पड़ जाता है। ये हमारी बुद्धि को ढके वो वासना, जो शरीर को ढके वो वस्त्र। दोनों में अंतर है। जो आत्मा को ढके वो शरीर, और जो शरीर को ढके वो वस्त्र, और जो बुद्धि को ढके वो वासना। तीनों हैं वस्त्र के ही अलग अलग रूप, तीनों को ही वस्त्र माना है। तो हमारी बुद्धि को वासना रूपी वस्त्र जब ढक लेता है, वासना के आवरण से जब हमारी बुद्धि ढक जाती है, तो इस बुद्धि का पति परमात्मा नहीं होता है। फिर जब भगवान स्वयं इस वासना रूपी वस्त्र को हटा देते हैं तो ये बुद्धि परमात्मा में लग जाती है और ये शरीर उपासना के योग बन जाता है। बिल्कुल एक सीधा सा स्पष्ट बात है। वासना यदि